उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, खींचतान का दौर, अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीदवार ही नहीं है तो लिस्ट कैसे जाहिर करेंगे? कुलाबा की जनता से क्या आह्वान होगा? कुलाबा की जनता उसके साथ रहेगी जो दिन में 5 बार दिखता है, 5 बार में 1 बार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे, उसका जवाब आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। 99 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का नाम कोलाबा विधानसभा सीट से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। क्या तैयारियां रहेंगी सर विधानसभा चुनाव को लेकर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह साहब और देवेंद्र फडणवीस जी का मन से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की ये एक मौका दिया है। और मेरे कुलाबा वासी सभी रहवासी है, सभी हमारे जो मतदार है, इनका मैं मन से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल इन्होंने मुझे सपोर्ट करके हमेशा मेरे साथ रहे, जिसके कारण ही मैं अनेक विकास काम यहाँ पे कर पाया। और कुलाबा विधानसभा मतदार संघ जैसे आप जानते हो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे हाई राइजेज है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल्स रहते हैं, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत बड़ी मात्रा में है, यहाँ पे चॉल्स है, यहाँ पे छोटी गलियाँ है, चीरा बाजार जैसे एरियाज है, यहाँ पे मोहल्ले हैं मस्जिद बंदर के। तो कुल मिलाकर एक कॉम्पोजिशन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर एक वर्ग की अलग अलग, हर एक जाति धर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और काम रहते हैं। सबको संभालने वाला और सबको साथ लेके जाने वाला विधायक इस मतदार संघ को अपेक्षित है। और हमारे काम के भरोसे पे जो हमने विकास काम पिछले अनेक सालों से यहाँ किया है, जो हमारे यहाँ पे पार्टी की हमारी जो आइडियोलॉजी है और पार्टी का जो अच्छा काम राज्य और राष्ट्र में चल रहा है, उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि कुलाबा की जनता भी भारतीय जनता पार्टी और राहुल नार्वेकर के साथ रहेगी और फिर एक बार महाराष्ट्र में यहाँ पे महायुति की सरकार बनती हुई आपको दिखेगी। देखिए, विदर्भ की सीटें देखी जाए तो सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं अगर कांग्रेस और शिवसेना की बात करें, ऐसा लग रहा है कि विदर्भ की सीटों पर ही खींचतान चल रही है। उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, खींचतान का दौर, अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कहेंगे विपक्ष से? देखिए, अभी उम्मीदवार ही नहीं है तो लिस्ट कैसे जाहिर करेंगे? बहुत सारी ऐसे सीटें हैं जहाँ पे कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसे सीटों पे उम्मीदवार ढूंढने के लिए शायद टाइम लग रहा होगा उन्हें। कुलाबा की जनता से क्या आह्वान होगा? कुलाबा की जनता कुलाबा के स्थानिक उम्मीदवार के साथ रहेगी। कुलाबा की जनता ये विकास करने वाले व्यक्ति के साथ रहेगी। कुलाबा की जनता उसके साथ रहेगी जो दिन में 5 बार दिखता है, 5 बार में 1 बार नहीं। आखिरी सवाल, अगली लिस्ट कब आएगी? मुझे लगता है अगले 2 दिन के अंदर अगली लिस्ट आ जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राहुल नार्वेकर। कोलाबा से इन्हें विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए अब उन्हें एक बार फिर से कोलाबा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना ये होगा कि कितने ये पूरे जिम्मेदारी पर खरे उतरते हैं। कैमरा पर्सन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।